जी सर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत बड़े जानमाल की क्षति की खबरें पिछले दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं और आज विधानसभा का सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी आज विधानसभा के अंदर आज पहले स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए। बाद में अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। एक तो उनका आना भी विधानसभा के अंदर शायद मैं कल 4 या 5 दिन के बाद आना संभव हो पाया, क्योंकि वो प्रदेश से बाहर गए थे और आकर के बहुत जल्दबाजी थी उनको स्टेटमेंट देने की। और स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदेश ये भी जानना चाह रहा था कि जो भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में क्षति हुई है, विशेष तौर से चंबा जिला में जो नुकसान अब की बार हुआ है इस दौर की इस बारिश में, उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री से जानकारी मिल पाएगी। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं देख रहा था कि जो आंकड़े जिस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे थे उन आंकड़ों में, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम इस बात को सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, सही वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोगों की वहां पर जिंदगी गई है, जो लोग वहां पर फंसे हैं वो किस हालात में हैं, क्या सभी लोगों को वहां से रेस्क्यू करके वहां से सुरक्षित स्थानों के लिए निकाल करके भेज दिया गया है, कितने लोगों की जिंदगी चले गई है। क्योंकि अभी तक जो वहां से विजुअल्स हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मणिमहेश की उस यात्रा में गए थे, वो बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। सरकार के सारे इंतजामात की उन्होंने पूरी तरह से पोल खोली हुई है। और यहां मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनकर के हम हैरान थे कि मुख्यमंत्री जी थपथपा रहे हैं कि हमारे मंत्री गए। स्वाभाविक रूप से मंत्री गए, कोई नया काम नहीं, मंत्री को जाना ही चाहिए था। और एक मंत्री का तो जिक्र पता नहीं 8 बार या 10 बार किया कि पैदल गए। हमें भी मालूम है, कुछ जगह पैदल गए, कुछ जगह गाड़ी में गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर वो मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो करना उनका दायित्व भी बनता है और सरकार उस काम को करने में लगी है तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने ऐसा किया है कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। इस तरह के प्रयत्न, इस प्रकार के प्रयास आज से पहले कभी हुए ही नहीं। एक तो पहली बात आप सबके माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब ये त्रासदी हुई, मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र के दौरान इस सत्र में भी मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भी मौजूद नहीं थे, मुख्यमंत्री हिमाचल से बाहर बिहार में जाकर के एक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। और उसके पश्चात वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री चंबा गए। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के कारण वो जाना उनका संभव नहीं हो पाया। शायद मैं कल में भरमौर जाना चाह रहे थे, पठानकोट एयरबेस में उतरे, वहां से कुछ सामान उन्होंने हेलीकॉप्टर में लोड किया और वो हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरने के बाद चंबा की तरफ गया, लेकिन भरमौर नहीं उतर पाया। हेलीकॉप्टर कहां उतरा? चंबा में ही उतरा। और जो सामान ले गए थे, साथ में ले गए थे, वो चंबा के शहर में ही उसको उतार करके आए। जबकि चंबा जो है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से पठानकोट से चंबा तक रिस्टोर हो चुका था। इसको भी वो अपनी उपलब्धि बोले कि हम सामान लेकर के चंबा पहुंचे। अरे चंबा तक तो सड़क थी,
और उस हेलीकॉप्टर में सामान डाल करके चंबा में उतारे, इसकी भी आप उपलब्धि गिना रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात को लेकर के भी। दूसरी बात, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब स्टेटमेंट दिया था हाउस के अंदर, उस वक्त हमने पूछा था कि हमारी जानकारी के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर फंसे हुए हैं, श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। तो हमें कहा गया कि आप तथ्य को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात स्वयं कही वहां पर, उसमें उन्होंने कहा कि मणिमहेश की इस यात्रा में 15,000 के लगभग यात्री वहां पर गए थे और 10,000 यात्री वहां पर फंसे हुए थे और उनको हमने निकाला। और निकालने में क्या भूमिका रही मुझे मालूम नहीं। अभी तक सड़क का रेस्टोरेशन की बात तो मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे थे कि अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई, लेकिन ये क्या सच्चाई नहीं है? हजारों की संख्या में श्रद्धालु भरमौर तक पैदल आए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु तो भरमौर से भी चंबा तक पैदल आए। और पैदल आने के बाद जब वहां पर जिन मंत्री का बहुत यहां पर स्तुति गान कर रहे थे, बहुत बड़ा उनका यहां व्याख्यान कर रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, काम क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैक्ट वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर ही श्रद्धालुओं ने पोल खोली मंत्री के सामने। जो वीडियो क्लिप्स आप तक भी पहुंची है, हम तक भी पहुंची है, पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंची है, देश के लोगों तक पहुंची है कि व्यवस्था नाम का नामो निशान नहीं था। सब के सब पैदल आए हैं और मंत्री कह रहे थे हमने 3 डीएसपी लगाए हैं। उन्होंने कहा कोई आदमी नहीं, एक भी डीएसपी, एक भी आदमी रास्ते में नहीं मिला। मंत्री ने कहा कि हमने आपको लाने का इंतजाम ये किया। उन्होंने कहा हम पैदल चल करके पहुंचे हैं। और जहां तक राशन की या दूसरी चीजों की व्यवस्थाओं का जिक्र करने की बातें आ रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि त्रासदी के दौरान, आपदा के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए और ना ही उप मुख्यमंत्री को झूठ बोलना चाहिए। मैंने सदन के अंदर उस दिन प्रश्न पूछा था कि क्या आपने हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन दी है, आर्मी के हेलीकॉप्टर की? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4 हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए। जब हमारा वहां पर कम्युनिकेशन चंबा में स्थापित हुआ तो हमने जब पूछा उनसे कि 4 हेलीकॉप्टर लगे हैं वहां पर, तब तो लोग निकाल दिए होंगे। तो जानकारी मिली 4 हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर थे जो टेंडर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, जो वहां श्रद्धालुओं को छोड़ने के लिए, लाने के लिए और जाने के लिए किराए पर लिए जाते हैं, हर वर्ष लिए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर वो थे। उनमें से 3 हेलीकॉप्टर कल शाम को ही वापस चले गए हैं। ये 4 दिन पहले की बात है। एक हेलीकॉप्टर वहां पर है, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा आर्मी के हेलीकॉप्टर लगे हैं क्या? तो मालूम पड़ा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन ही तब तक के लिए नहीं दी गई थी। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से मालूम किया। अब जाकर के उसके बाद रिक्विजिशन शायद दी है। उसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार हेलीकॉप्टर में जो आए हैं, वो हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन के आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिक्विजिशन दी थी, आर्मी के हेलीकॉप्टर में आए थे। तो सत्य ना मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है और ना ही सत्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बोला। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्य है। और आज जब हमने इस बात को लेकर के प्रश्न पूछा, जब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी, तो क्लैरिफिकेशन में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके सब जो है, जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित हैं। तो हमने कहा ये जो डेथ की खबरें हमको सुनने को मिली है, तो उसमें क्या नंबर है? तब जाकर के मुख्यमंत्री जी ने वो भी गोलमोल करके, स्पष्ट नहीं किया, गोलमोल करके कहा कि ऑक्सीजन के, अरे डेथ तो डेथ है, ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई है, चाहे वो त्रासदी के कारण हुई। आखिरकार माहौल, वातावरण वहां पर त्रासदी के कारण इतना भयावह था, जिसके कारण लोग मेंटली बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में चले गए और उसके कारण संकट हुआ, वहां पर कठिनाई हुई। ऑक्सीजन की कमी एक रीजन और रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हाई एल्टीट्यूड में वो प्रॉब्लम होती है।
लेकिन आज उन्हें फिर उसके बाद फिर स्वीकार किया कि डेथ भी वहां पर लोगों की हुई है। शायद 16 नंबर टोटल कितने मिला करके वो बता रहे थे, एग्जैक्ट फिगर वो मुझे ध्यान में नहीं आ रही, क्या फिगर बोली तूने? 16 का जिक्र किया है। लेकिन बार बार इस बात को लेकर के कि मंत्री पैदल चल करके वहां पर, ठीक है, मुझे मालूम है, मेरी जानकारी पूरी जानकारी है, मंत्री कुछ जगह पैदल गए, कुछ जगह गाड़ी में गए, और एक जगह वो रुके हुए हैं रेस्ट हाउस में, शायद में वहां पर, जहां पर वो बैठ करके मॉनिटर कर रहे हैं। मेरा उसमें कहने का अभिप्राय है कि जब व्यवस्थाओं की बात आती है, मणिमहेश की यात्रा हमेशा जोखिम भरी होती है, और अब की बार जब उनको अच्छी तरह से मालूम कि वेदर प्रेडिक्शंस जो आ रही हैं वो खतरे वाली हैं, तो उसके बावजूद जो वहां पर इंतजामात होने चाहिए था, जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, वो अरेंजमेंट्स जो है वो ना के बराबर थे, जो जिम्मा प्रदेश सरकार का था। मैं इस बात को कहता हूं, आपदा तो आपदा है, उसके लिए प्रदेश सरकार के हाथ में चीजें नहीं है, लेकिन तैयारी क्या, न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, और न ही ऐसे संकट से निपटने की व्यवस्था वहां पर की गई थी। रूटीन में सारी चीजों को लिया गया था, और जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी में लोग रहे हैं, और उसके बाद से किया जा रहा है। आज मेरी भी विधायक डॉक्टर जनकराज से बातचीत हुई, पिछले कल भी हुई, आज भी हुई। उनका कहना है कि मैं भी अभी तक वहां जहां ज्यादा आशंका लग रही है नुकसान की, वहां तक नहीं पहुंच पाऊं, वहां के हालात वहां देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा, लेकिन हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं, ये वहां के विधायक ने कहा। और मुख्यमंत्री यहां जिक्र करते रहे कि हमारे साथ आशा कुमारी थी, हमारे साथ कोई सुरेश विधायक, सुरेश कुमार जी विधायक वो थे, हमारे साथ वहां के विधायक थे। उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हमने ब्रह्मौर के विधायक डॉक्टर जनकराज जी को, और क्या नाम, जो हमारे बनीखेत के विधायक DS ठाकुर जी को, उनको उसी दिन जो है डलहौजी के विधायक को जहां सदन से छुट्टी देकर के हमने कहा तुरंत जाइए अपने क्षेत्र में लोगों के लिए इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो रास्ते आपके पास हैं उसका उपयोग करिए, आप वहां पर जाकर के काम करें, वो लोग काम करें। आज की जो मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट, जिक्र उनने कुल्लू मनाली का भी किया, वहां पर भी त्रासदी के कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, और खासतौर से मंडी से मनाली तक का जो हमारा 4 लेन है, नेशनल हाईवे है, पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा है, अभी तक पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया। टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत कुछ जगह गाड़ी निकल रही है, कुछ जगह गाड़ी अभी तक भी फंसी हुई है, और अभी तक भी वहां पर भी मनाली में भी कम्युनिकेशन 2 दिन कंप्लीट जो है बिल्कुल अवरुद्ध रहा, बंद रहा। अब वहां पर कम्युनिकेशन रिस्टोर थोड़ा हो पाया है। और इसके अतिरिक्त इस बारिश के कारण, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण प्रदेश के बाकी इलाकों में भी ऊना पानी में डूबा हुआ है। आपके किन्नौर में नुकसान हुआ है, आपके मंडी में नुकसान हुआ है, लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही थी, पूरे प्रदेश के बाकी जगह का नुकसान का जिक्र हो रहा था, चंबा का जिक्र हुआ, कांगड़ा का भी जिक्र हुआ, ऊना का, कुल्लू मनाली का जिक्र हुआ, लेकिन उसके बावजूद मंडी का जिक्र करना जो है मुख्यमंत्री को बहुत परेशानी होती है शायद में करने। उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मंडी के अंतर्गत भी नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा अगर हुआ है नुकसान वो चंबा में हुआ है, और चंबा के बाद मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है। अब नुकसान मनाली में हुआ, कुल्लू मनाली में हुआ, ये 3 जिलों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक दृष्टि से अनावश्यक रूप से लाभ लेने की कोशिश कोई करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का पूर्ण रूप से फेल्यूर है, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का, कि तैयारियों की दृष्टि से जो चीजें की जा सकती थी वो भी स्थान पर जो है वो मौजूद नहीं हो पाई, और उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और इस कारण से आप इस बात को देख रहे हैं कि चंबा में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो वहां का लोगों का रिएक्शन, लोगों के साथ साथ में जो श्रद्धालु आए थे उनका रिएक्शन आप लोगों ने सुने होंगे, व्यवस्था की किस तरह की तैयारी थी वहां पर। और अभी भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है मुख्यमंत्री से कि राजनीतिक लाभ न लेने की कोशिश करें,
कोशिश करें जिन लोगों का जीवन अभी भी संकट में है उनकी जिंदगी बचाई जा सके। जिन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सारा इलाका जब कट गया है तो बीमार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना कठिन हो गया है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनकी जो है उनको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत कार्य में वहां पर करें, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे वो चंबा के अतिरिक्त कुल्लू मनाली की बात है, चाहे वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात है। इस तरह से राजनीतिक लाभ लेने से, राजनीतिक स्टेटमेंट दे करके इसका कोई अर्थ नहीं बनता। और हमें तो इस बात को लेकर के खेद है, विधानसभा का सत्र चला हुआ है, मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र में नहीं। विधानसभा का सत्र के साथ साथ में प्रदेश में आपदा चली है, मुख्यमंत्री बिहार में जाकर के कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां जाकर के 3 दिन 4 दिन उन्होंने पूरा समय वहां पर दिल्ली वहां बिहार में जाने में व्यतीत कर दिया। और यहाँ एक एक आदमी का जीवन संकट में पड़ा है, उस सारी चीज से कोई लेना देना नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति है। और खास तौर से आज जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 दिन का सत्र बढ़ाने की बात आज सदन में कर रहे थे, और हमारा उसमें कहना है कि 3 दिन के सत्र के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे, लेकिन सभी सदस्यों की इस वक्त की प्राथमिकता है कि नुकसान सभी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। किसी का घर चला गया है, किसी के परिवार के सदस्य चले गए हैं, किसी के पशुशाला चले गई है, तो सब के सब विधानसभा सत्र के बजाय इस वक्त लोगों के बीच में जाकर के मदद करने के लिए सभी विधायक जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये 3 दिन के हाउस को एक्सटेंड करने की बात जो है, हम इससे सहमत नहीं है। सर, आपने कहा है कि जो ये आंकड़ा है, जिस तरह से आप इशारा भी कर रहे हैं कि ये बढ़ सकता है, सरकार जो आंकड़े सदन के अंदर रख रही है, ये बताया जा रहा है कि 15,000 लोग थे, 10,000 रेस्क्यू कर लिए, 5 बचे हैं, 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। क्या विपक्ष इस आंकड़े से संतुष्ट है? नहीं, देखिए, आंकड़े की बात में मैं कह रहा हूं कि अभी आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। और अभी जो आज सुबह मेरी बात हुई है भरमौर में, उस बात से जानकारी मिली है अभी तक भरमौर में ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, वो लोग भी 500 से ज्यादा हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है कि हमको अगर ले जाने का इंतजाम सड़क मार्ग से होता है तो ठीक है, अन्यथा हम पैदल चल करके चंबा नहीं जा सकते हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो उनके बारे में क्या विचार किया गया है, उनको कैसे रेस्क्यू करने की बात जो है वो सरकार सोच रही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आंकड़े हमेशा जो प्रस्तुत किए जाते हैं, यहाँ किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। जो भी आंकड़े दिए जाते हैं सदन के अंदर, जो भी बातें कही जाती हैं, वो सत्य नहीं मिली है, अभी तक सत्य नहीं दिखी है। तो इसलिए हमको कोई भरोसा नहीं है जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्री बसें हमने लगाई है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए, लेकिन ये बातें भी सामने आ रही है कि वहाँ ओवर चार्जिंग हो रही है, चाहे प्राइवेट व्हीकल की बात हो, इस तरह से भी बातें सामने आई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन सच्चाई तो लोगों के सामने तब भी आई जब लोगों ने कहा कि हम लोगों को चॉपर से यहाँ से लिफ्ट करने के लिए एक तरफ से दावा पेश किया जा रहा कि हमने हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए हैं, और दूसरी तरफ से वही पैसेंजर बोल रहे हैं कि हम 75,000 रुपए दे करके चंबा पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर का किराया दे करके जो है वो चंबा पहुंचे। स्टेटमेंट आया है, बाइट दी है एक आदमी ने। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सत्यता है वो सच्चाई है, वो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर बसों की बात कही है, बसें इस वक्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगनी चाहिए। हेलीकॉप्टर जो रिक्विजिशन के तहत वहां पर लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनके माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए और उसमें कोई चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। और यहां तक के मैं तो ये कहूंगा, जो हेलीकॉप्टर मणिमहेश की यात्रा के लिए वहां पर जो टेंडर के माध्यम से लिए गए थे, उनको भी गवर्नमेंट जो है इस्तेमाल कर सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और बिना पैसे के, और स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट दे सकती है। तो ये सारी चीजों को सोचना, क्योंकि आदमी की जिंदगी को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि इस वक्त इन सारी चीजों को गिनने की।
सर, आपका ग्रस्त राज्य घोषित किया है, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, क्या इससे लोगों को अतिरिक्त राहत मिल पाएगी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक स्पिरिट में हमने सपोर्ट किया है और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि आपदा जो है राष्ट्रीय आपदा के नाते घोषित करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है। और हालांकि जो उसके जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के मुताबिक ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि उसमें गाइडलाइंस हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद में एक अच्छी स्पिरिट में विपक्ष ने सदन के अंदर जब प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया गया, मुख्यमंत्री उस दिन स्वयं उपस्थित नहीं थे, तो जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस रेजोल्यूशन को लाया हाउस में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए, तो हमने इसका समर्थन किया।